धन चले जाएगा कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, पर अपना धर्म मत जाने देना, नहीं तो जिंदगी भर रोते रह जाओगे। धन चले जाएगा वापिस आ जाएगा, धन गया फिर आ जाएगा, पर धर्म मत घटने देना, उस धर्म को मत घटने दो। कई लोग कहेंगे क्या रखा है सनातन धर्म में, क्यों चले जाते हो, क्या करते हो मंदिर में जाके, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, एक लोटा पानी चढ़ाते। एक लोटा पानी चढ़ाने से क्या होगा? जो तुमको बहुत ज्ञान दे, तुम्हें मना करे क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है जल चढ़ाने से, उससे क्यों, तू भी तेरे घर से लोटा उठा खेला, मेरे साथ चल के देख, एक हफ्ता चल के देख, उसको एक हफ्ता रोज मंदिर ले जा। वो क्या मैं नहीं जाऊंगा तो क्या मुझे फिर ज्ञान मत दे? या तो मंदिर चल, नहीं तो ज्ञान मत दे कि मंदिर जाने से क्या होता है, भगवान तिलक लगाने से क्या होता है, क्या हो भगवान को रिझाने से। कितना कितना वर्णन किया गया कि शिव जी को त्रिपुंड लगाने का भी एक आनंद है। भगवान शंकर को जब त्रिपुंड लगाया जाता है, जब हम 2 उंगली में चंदन लेकर चंदन को जब खींचते हैं, उसके बाद 1 उंगली में चंदन लगाकर फिर नीचे की लाइन खींचते हैं, जरा विचार करो कि उसका फल कितना मिलता होगा, उस त्रिपुंड का आनंद कितना मिलता होगा। केवल 3 उंगली में चंदन लगा के यूं लपेट दिया, वो त्रिपुंड नहीं है। 2 उंगली में चंदन, बीच की 2 उंगली में चंदन लगाया, शिव जी को लगाया, फिर इस उंगली में चंदन लगा के नीचे की एक लाइन खींची, तब त्रिपुंड का एक आनंद शिव स्वीकार करते हैं। उसका फल कितना आनंदित होता है, पाना। शिव भक्ति का मूल भगवान शंकर के भजन में क्या है, भगवान शिव की भक्ति में क्या है? ये वृंदा कर रही है, मैं भजन नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, वृंदा कर रही है, मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगी। अगर जलंधर तुझे मुझसे शादी करना है तो कर, नहीं तो जा उधर। मैं भजन नहीं छोड़ सकती। दूसरों के कहने पर तुम भजन क्यों छोड़ देते हो? दूसरा कहेगा कि तुम खाना छोड़ दो तो खाना छोड़ दोगे क्या? क्यों छोड़े हम? आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। क्या करना? दिन कितने होते हैं पूरे साल में? बोलो बोलो जम के बोलो। 365। सनातन हिंदू धर्म के त्योहार कितने होते हैं पूरे साल में? 451। कितने होते हैं? दिन कितने? 365। त्योहार कितने? सनातन धर्म के त्योहारों को गिनो। शरद पूर्णिमा आ गई, फिर इसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा आ गई, उसी में गुरु नानक देव जी की जयंती आ गई, जरा तीर्थ गिनो, फिर गोविंद दास जी के आ गया, फिर कोई उत्सव, फिर होली, फिर दिवाली। दिन 365 है, पर सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 हैं। अब अपने त्योहार कम पड़ रहे हैं जो 31 मनाने जा रहे हो। ये कम पड़ गए। 365 दिन कम पड़ रहे हैं सनातन धर्म के त्योहार मनाने के लिए। 365 दिन होते हैं साल भर में, और सनातन हिंदू धर्म के त्योहार 451 होते हैं। ये कम पड़ रहे हैं जो अभी बाकी रह गए हैं। मनाओ। कभी कभी तो एक एक दिन में 3-3 त्योहार पड़ जाते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। कभी कभी एक एकादशी 2 बार पड़ जाती है। ये कल नहीं करी तो आज कर लो, आज नहीं करी तो कल कर लो, पर कर लो रे, 2 भी कह दे, पर क्या कर? समझो उसको।
फिर भी हम भटक रहे, फिर भी लोग कह रहे हैं क्यों मंदिर जाते हो, क्यों दिवालय जाते हो, तो उनको क्यों, तू जाके तो देख, एक बार लड्डू खा के देख मेरी मम्मी के हाथ का कितना जोरदार बना है। हम जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे स्कूल जाते थे अपना अपना टिफिन लेके जाते थे। आजकल तो स्कूलों में खाना मिल जाता है, पर पहले थोड़ी ना मिलता था, पहले डब्बा लेके जाओ, मम्मी सुबह उठती थी लड्डू पेड़ा सब टिफिन में रखती थी। कभी कभी अपन को वो टिफिन पसंद नहीं आता था तो मम्मी धो भी देती थी, को मारती भी थी कि मैं तो यही रखूंगी, और टिफिन लेके जाते थे। फिर अपन जब सब बैठ के खाते थे तो कह देते थे, ले मेरे यहाँ का मम्मी ने लड्डू बनाया, ने गुजिया बनाया, पपड़िया बनाई, मेरी मम्मी ने ये बनाया, खा के देख, मेरी मम्मी की चटनी खा के देख। अपन कितने प्रेम से कहते थे, तुम भी कह सकते हो हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में एक बार मंदिर जा और लोटा भर जल चढ़ा के देख, क्या आनंद आता है, वो आनंद कहीं नहीं मिले। तुम क्यों कहो कि वो धर्म ठीक, हमारा धर्म जिससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। करो भजन शिव का, उसकी भक्ति के आगे कोई भक्ति नहीं। करो, कितना सरल देव। एक चोर चोरी करने गया, शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट, वो नीचे गिर गया वापस। उसने कहा तुम कौन हो? भोलेनाथ जी बोले मैं शंकर जी, इतने दिन से लोटा भर के जल चढ़ाया, तुम कभी क्यों नहीं आए? मैंने धतूरा भी चढ़ाया, जल भी चढ़ाया, बेलपत्री भी चढ़ाई, तुम कभी नहीं आए। शंकर भगवान बोले आज आ गया क्योंकि तू पूरा ही चढ़ गया है। आया हूं ना, कृपा कर दो, क्या चाहिए बोल। बस मेरी पत्नी के कहने पे मैं मंदिर में चोरी करने आया था, तो क्या चाहिए क्या? मेरी पत्नी ने कहा था बस इतना मिल जाए कि हमारा जीवन यापन चलते रहे। भगवान ने लिखा ये मंदिर का घंटा ले, इस घंटे को ले जा, इसको 2 अगरबत्ती लगाना, रोज भगवान से प्रार्थना करना, जितना तू मांगेगा तेरे यहाँ मिल जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तेरे यहाँ जितना आएगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाएगा। तो उसने तुरंत कह दिया नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, तुम तो तुम्हारे पास रखो, हमें चाहिए ही। शिव जी ने पूछा क्यों? नहीं मैं घर ले जाऊंगा तुम्हारी पत्नी मेरे को बहुत धोएगी, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ही नहीं। होता है कई बार एक पत्नी अपने पति से बस स्नान करके बाहर आई और आकर तुरंत बोली देखो जी बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? फिर बाहर बाल झड़ाती झड़ाती बोली तुम धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये कपड़े धोने के लिए बोल रही है कि मुझे धोने का बोल रही है। समझ वाली बात है, उसकी चतुरता। मेरे को नहीं चाहिए, ये घंटा नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, हमने तो एक बार दे दिया तो दे दिया। मैं घर जाऊंगा मेरी पत्नी चिल्लाएगी नहीं नहीं तुम तो ले जाओ घंटा, 2 मांगोगे वो मिलेगा पर पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पति घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा देख मैं घंटा लाया। पत्नी बोली इसको लाने की क्या जरूरत थी, कोई धन वगैरह लिए आते, ये घंटे से जो मांगेगी वो मिलेगा। अच्छा सही में? हाँ मांग लो, पर एक बात है पड़ोसी के यहाँ दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली तुम जब भी लाए मेरे प्राण खाने की चीज ही लाए, जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। एक बार मैंने कहा था करवा चौथ पे मेरे लिए कुछ अच्छा लिया ना, तो दांत वाले डॉक्टर से 32 ही बनवा के लिया है। मैंने कितना कहा, और मैंने पूछा कि 32 ही क्यों लाए, तो कह रहा था तुम मुस्कुराते हुए अच्छी लगती थी, अब नहीं है जब से तुम मुस्कुरा नहीं रही है। पत्नी ने घंटे को लिया, अलमारी में बंद कर दिया, मैं कभी मांगूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उसने नहीं मांगा, भूखी मरने लगी पर नहीं मांगा। पति ने कम मांग के तो देख प्रैक्टिकल करने में क्या जाए, अगर नहीं आए तो भोलेनाथ जी ने कहीं अपने को यूं ही बना दिया तुम तो मांगो। इसने 2 अगरबत्ती लगाई, है घंटा देवता हमारे यहाँ पर 20 तरह का भोजन आ जाए। ये 20 तरह का तो बाद में देखी, पहले पड़ोसी के यहाँ चढ़ के देख रही थी तो उसमें 40 रखा था। बड़ी दुखी हो गई, भगवान अब मैं क्या करूं, करूं क्या तुम बताओ। तब इसके मन में आया रुक जा। अब घंटा देवता से बोली है घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। बेचारे पड़ोसी के यहाँ फ्री में छोटे से मकान में तो खुद गए। अब बोली घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक चली जाए।
अब इनने सोचा एक चली भी गई तो एक तो रही जाएगी, एक से तो दिखेगा, उनकी तो दो ही चली जाएगी। हम दोनों पति पत्नी की एक चली जा, बेचारे पड़ोसी की फ्री में दो चली गई और वो कुआं में गिर गए, मर गए। कौन भागे? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है। अरे वृंदा कह रही है मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत स्मरण नहीं छोड़ सकती, मैं संकीर्तन नहीं छोड़ सकती, मैं भगवत नाम नहीं छोड़ सकती, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ सकती। आपसे विवाह हो मेरा ठीक है, ना हो ठीक है, पर मैं ये सत्कर्म नहीं छोड़ूंगी, मैं भगवत भजन नहीं छोड़ूंगी, मैं स्मरण नहीं छोड़ूंगी। बस इतना सा निवेदन है। जलंधर ने वृंदा से विवाह कर लिया।